तो दोस्तों, ये कहानी है एक रहस्यमयी लाश की, जिसे जया नाम दिया गया था। साल 2016 की सर्दियों में एक भयानक घटना हुई जो दिल्ली के एक छोटे से मुर्दा घर में घटी थी। इस कहानी में एक पिता और बेटे को एक अनजान महिला के पोस्टमार्टम के दौरान कुछ ऐसे अनुभव हुए जिन्हें भूल पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। तो चलिए इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रात का समय था। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से कस्बे में पुलिस को एक अजीब मामला मिला। एक पुराने घर के तहखाने से एक महिला की लाश बरामद किया गया था। वहां 3 और लाशें पड़ी हुई थी, लेकिन वो बुरी तरह से कट फट चुकी थी, जैसे किसी ने उनकी हत्या की हो। लेकिन तहखाने में पाई गई इस महिला की लाश बिल्कुल अलग थी। न तो इस पर कोई चोट के निशान थे और न ही कोई खून का निशान। ऐसा लग रहा था जैसे ये महिला सोते हुए ही मर गई हो। इस लाश को पुलिस ने जया डो नाम दिया क्योंकि इसकी पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस को इसकी मौत के कारण का पता लगाना था और इसीलिए उन्होंने इसे शहर के सबसे अनुभवी कोरोनर डॉक्टर विजय मेहता के पास भेजा। डॉक्टर विजय का मुर्दा घर कस्बे में ही स्थित था और वो अपने बेटे करण के साथ ये काम करते थे। रात के 10 बजे का समय था। डॉक्टर विजय और करण अपनी नाइट शिफ्ट की समाप्ति के करीब थे कि पुलिस ने उन्हें जया का लाश सौंपा और कहा कि हमें अगले सुबह तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। करण, जो पहले ही घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब अपने पिता की मदद करने का फैसला करता है और दोनों पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। मुर्दा घर एक पुरानी इमारत में स्थित था जहां अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती रहती, लेकिन उस रात माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब था। जया का शरीर बाहर से एकदम स्वस्थ और सामान्य दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने पोस्टमार्टम शुरू की, चीजें डरावनी होती चली गई। सबसे पहले डॉक्टर विजय ने जया की आंखों का मुआयना किया। उसकी आंखें धुंधली और ग्रे रंग की थी, जो मरे हुए व्यक्ति की आंखों से कुछ अलग ही थी। उन्होंने जब शव का मुंह खोला तो पाया कि उसकी जीभ कटी हुई थी और दांत जैसे कोई जबरदस्ती तोड़ गया हो। करण को यह देखकर घबराहट होने लगी, क्योंकि बाहर से कोई संकेत नहीं था कि ऐसा कुछ उसके साथ हुआ होगा। जब वो शरीर को और गहराई से जांचने लगे तो उन्हें और भी चौंकाने वाली चीजें मिली। पसलियां अंदर से टूटी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हड्डियां किसी ने जानबूझकर तोड़ी हो। उसके अंग जैसे जिगर, दिल और फेफड़े जले हुए प्रतीत हो रहे थे, जैसे किसी ने इन्हें आग में झोंका हो। लेकिन बाहर से शरीर एकदम सामान्य था। ये कैसे हो सकता है? करण और डॉक्टर विजय दोनों हैरान थे। ये समझ पाना मुश्किल था कि कोई इस तरह बिना किसी बाहरी चोट के अंदरूनी अंगों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। अचानक मुर्दा घर की लाइट्स झपकने लगी और रेडियो से अजीब सी धुन बजने लगी। डॉक्टर विजय ने करण को इसे नजरअंदाज करने के लिए कहा और जांच को जारी रखा। जैसे ही उन्होंने जया के पेट का मुआयना किया, उन्हें अंदर से एक कपड़े का टुकड़ा मिला। यह कपड़ा किसी पुराने जमाने का प्रतीत हो रहा था, जिस पर संस्कृत से कुछ शब्द लिखे थे और एक त्रिकोणीय जादुई प्रतीक बना हुआ था। इसे देखते ही करण की रूह कांप उठी। कपड़े के अंदर एक छोटी सी पर्ची भी थी, जिस पर लिखा था, मृत्यु को स्वीकार करो, अन्यथा पीड़ा सहो। जैसे ही उन्होंने कपड़े का टुकड़ा बाहर निकाला, मुर्दा घर में स्थित सभी चीजें बेढंग तरीके से हिलने लगी। अलमारियों के अंदर रखे औजार अपने आप गिरने लगे और कमरे का तापमान अचानक से गिर गया। करण ने अपने पिता से कहा, पापा, ये लाश सामान्य नहीं है, हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर विजय, जो वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे,
उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक संयोग है, हमें अपनी पोस्टमार्टम के कार्य को पूरा करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने शरीर की जांच को आगे बढ़ाया, अचानक लाइट पूरी तरह से बंद हो गई और रेडियो पर कोई भजन जैसा कुछ बजने लगा। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में काम करना जारी रखा। तभी करण को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डॉक्टर विजय ने जब जया की खोपड़ी को खोला तो उन्होंने देखा कि दिमाग में कई अजीब निशान थे, जैसे किसी ने जादू टोने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो। करण ने यह देखकर घबरा कर कहा, ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कोई तांत्रिक या डायन हो सकती है जिसने काले जादू का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर विजय ने इस बात को खारिज किया, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और मुर्दा घर के अंदर रखी बाकी सभी लाशें अपने आप उठने लगी। वो दोनों ये देखकर डर गए। अचानक जया का शरीर हिलने लगा, उसकी आंखें खुल गई और उसने धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर दिया। अब करण और डॉक्टर विजय को समझ में आ गया कि जया कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक चुड़ैल ही है, जिसे सदियों पहले काले जादू के माध्यम से मारा गया था। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उसके शरीर में कैद है। वो अपने शरीर के माध्यम से बदला ले रही थी। करण ने डर के मारे अपने पिता से कहा, हमें इसे अभी चलाना होगा। डॉक्टर विजय, जो अब पूरी तरह से डर चुके थे, उन्होंने भी उसकी बात मान ली। दोनों ने शरीर को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने आग लगाई, आग अपने आप बुझ गई। इसके ठीक बाद जया का शरीर अपने आप हवा में उठ गया और उसके चारों ओर धुएं के बादल बनने लगे। डॉक्टर विजय समझ गए कि यह आत्मा अपनी मृत्यु का कारण बने सभी लोगों को मारकर ही शांत हो सकती है। करण ने कहा, अगर हम इसे खत्म नहीं कर सकते तो हमें इसे तहखाने में बंद कर देना चाहिए। दोनों ने मिलकर जया के शरीर को एक बक्से में बंद किया, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे, करण की गर्दन पर किसी अदृश्य ताकत ने हमला किया और वो हवा में ऊपर उठ गया। डॉक्टर विजय ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन जया की आत्मा ने करण की गर्दन तोड़ दी और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर विजय, जो अब पूरी तरह से टूट चुके थे, समझ गए कि जया की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, खुद को उसकी पीड़ा में शामिल करना। उसने जया के शरीर को छूकर अपने जीवन का भी बलिदान दे दिया। उसकी हड्डियां टूटने लगी और वो दर्द से चीखने लगा, लेकिन कुछ ही देर में वो भी मर गया। अगली सुबह जब पुलिस मुर्दा घर आई तो उन्होंने दोनों बाप बेटे की लाशें पाई। जया का शरीर वहीं एक कोने में पड़ा था, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस ने इस मामले को एक रहस्यमयी दुर्घटना मान लिया और जया के शरीर को वापस उसी पुराने घर में ले जाने का फैसला किया। जैसे ही वो उसे लेकर गए, रेडियो पर फिर से वही भयानक धुन बजने लगी। जया का चेहरा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अपने अगले शिकार की तलाश कर रही हो।